गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे 243 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आज 244 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपके शरीर के अंदर अगर लोहे की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। और एनीमिया जब बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और एक हीमोग्लोबिन जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो 4 ऑक्सीजन के अणु लेके जाता है बच्चों। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसलेशन कम हो जाएगा आपके शरीर के अंदर। सेब के अंदर भी लोहा पाया जाता है। दूध के अंदर न पाए जाने वाली चीज होती है विटामिन सी और आयरन। दूध में नहीं पाया जाता, ना तो विटामिन सी और ना ही आयरन पाया जाता। और पालक के पत्तों के अंदर, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? तो श्वेत रक्त कणिका का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है तो मोनासाइट होती है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट और सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मतलब होती है आपके शरीर के अंदर, वो लगभग 8,000 से लेकर 10-11,000 के बीच में होती है बच्चों। श्वेत रक्त कणिकाएं आपके शरीर में, जिनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ ब्लड कैंसर जो होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, तो ब्लड कैंसर के अंदर WBC की संख्या ही बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग को का व्यक्ति सर्वदाता है? तो ओ जो है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लोहे का सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों के अंदर लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, पालक में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो छोटी आंत होती है उसकी दीवारों पर उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इस विलाई का काम क्या होता है? तो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है, अर्थात ताकि भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण किया जा सके। ये विलाई छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इलियम, एक होता है जुजोनियम, एक होता है डेडुनम। इलियम, डेडुनम और जेजुनम, ये 3 भाग होते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में अन्य ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर के अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे शरीर के निर्माण करता प्रोटीन होते हैं, हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देते हैं और हमारे शरीर को लंबे समय के लिए एनर्जी वसा देती है फैट। 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किस में होता है? तो जल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चों? जल। दूसरे नंबर पर हमारे शरीर के अंदर कार्बन पाया जाता है। वहीं अगर मैं क्रस्ट की बात करता हूँ, भूपर पट्टी की, तो भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन। उसी प्रकार अगर मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं तो पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। उसी प्रकार मैं वायुमंडल की बात करता हूं, एटमॉस्फेयर की, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता नाइट्रोजन 78%। और दूसरे नंबर पर पाया जाता ऑक्सीजन लगभग 21%। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा लीवर होता है उसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अपनी कोशिकाओं के अंदर रख लेता, और जब वापस हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो वह हमारे शरीर में किसके रूप में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी।
विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से आप लोगों को रिकेटस और ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सूर्य की किरणें उसे एक्टिव कर देती है हमारे शरीर के अंदर। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला भी कैरोटीन के कारण, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, पित्तरस का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है बच्चों। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का रंग लाल बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। उसके बाद अगर आप लोगों से कोई कहे कि ग्रहों की गति किसने दी थी? केपलर ने। उसके बाद उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी अमेंडसेन ने। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी तस्मान एवं कुक ने, जबकि अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या? पारा। पारा इज कॉल्ड मरकरी। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा, और पारे का जमने का पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर पारे का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर जो होता है मौसम तापमापी, उसके अंदर हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, जबकि पारा -39 पे ही जम जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, चावल को पकाने के लिए कहाँ अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर लगेगा अधिक समय। ठीक है। उसके बाद सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड होता है सिरके का। सिरके का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH इज द फार्मूला ऑफ सिरका। और अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरके का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को का दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात MgOH2। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपके शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम पे आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, वो सभी चीज़ें जो एसिडिटी के खिलाफ लड़ती है उसको एंटासिड कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का एंटासिड है, और आपके शरीर में एसिडिटी होती है HCl के कारण, और HCl बनता है पेट में, आमाशय में, और HCl का दूसरा नाम होता है म्यूरेटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन जो है वो एक प्रकार की अश्रु गैस होती है। यदि इसका छिड़काव कर दिया जाए तो आप मतलब बार बार आंखों में से आंसू आएंगे। एक होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसाने वाली गैस होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं CO, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, यहाँ पे याद आ गया मुझे, इस CO से रिलेटेड देखो, CO और CO, अगर इस CO के अंदर अगर आप लोगों ने H2 मिला दिया तो ये बन जाएगी वाटर गैस, और अगर CO के अंदर आपने N2 मिला दिया तो ये बन जाएगी प्रोड्यूसर गैस। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि वाटर गैस में किसका प्रयोग होता है, जबकि प्रोड्यूसर गैस में किसका प्रयोग होता है? तो वाटर गैस में तो CO प्लस में H2, और प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस में नाइट्रोजन N2। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता ये हो चुका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो आदर्श गैस निम्न दाब और उच्च तापमान पर आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती कोई भी गैस। उसके बाद देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ये आती है डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। मैंने आपको बताया था कि जिसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है, और सारी चीज़ें कम होती है। तो सारी चीज़ों के अंदर वर्ण विक्षेपण भी आ जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग भी आ जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आ जाती है,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाता है। तो लाल रंग की स्पीड ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, वर्ण विक्षेपण जो होता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, और इसी को कहते हैं कोरोना। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर होता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइपराइटर जो होता है उसका आविष्कारक कौन था? सोल्स नाम का व्यक्ति था टाइपराइटर का आविष्कारक। उसके बाद सिरके का लेटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसीटम कहते हैं सिरके को, और फॉर्मूला बताया था CH3COOH। ठीक है, तो बच्चों 269 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करें हम। धन्यवाद।